नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मिड क्या बोला जाए, अभी नेक्स्ट वीक और ये मंथली एक्सपायरी में आप इंटर हो चुके हैं। मंथली एक्सपायरी 30 तारीख को है और कल मार्केट चलेगा, फ्राइडे को छुट्टी रहेगा। अब क्या है कि मंथली एक्सपायरी उसमें आपको एक दिन छुट्टी मतलब 4 दिन, तो यहाँ थोड़ा सा तकरीबन बेरिश की तरफ ज़्यादा ये रहता है। लेकिन मार्केट हर बार सरप्राइज़ करता है, ये बात तो सही है ना। हर बार सरप्राइज़ करने का मार्केट कोशिश करता है, तो इस बार भी करेगा। ऐसा क्या है कि नहीं करेगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो जब सरप्राइज़ करने की बात आई तो हो सकता है कि मार्केट इस बार तेज़ी की तरफ कर दे, क्योंकि ऑलरेडी नीचे कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों पे एक बार देखते हैं डाटा के हिसाब से। बाकी सर देखो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट तेजरिया हूँ। मैं मंदी ना करता हूँ और ना करने के लिए किसी को बोलता हूँ। हाँ, ये बात है कि मंदी दिखता है या बिकवाली आने वाला रहता है तो उससे पहले प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ से गिर जाएगा, टूट जाएगा, कैसा भी है। क्योंकि हम लोग में बोलते हैं ना कि जैसे मतलब कहावत है कि अगर बच्चा कैसा भी मतलब लड़का कैसा हो, कितनों बदमाश हो, तो कहावत है कि घी का लड्डू टेढ़ भी सही, मतलब टेढ़ा भी है तो सही है। तो वही सिचुएशन है भाई। तो यहाँ पर सर हम लोग मार्केट को कभी भी गलत नहीं बोलते। जिनको बोलना है बोलने दीजिए, बहुत आदमी अपनी तरफ से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि कभी भी जिस जगह से कमाते हैं ना, जिस जगह से पैसा बनाते हैं, जिस जगह से कुछ इनकम होता है, उसको कभी ख़राब नहीं बोलना। उसको ख़राब बोलने का मतलब है कि आप अपने ऊपर ही सवाल उठा दिए। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्केट में गिरावट आती है, बढ़िया है जी, क्या दिक्कत है। आइए आज का शुरू करते हैं। तो आज ना बड़ा ताज्जुब लगा मेरे को कि जापान का ससुरा का डाटा आने वाला था। हम उसको देख रहे हैं कि जीएमटी है, तो उसको हम बोल रहे भैया आईएसटी में कर देते हैं। तो 23 तारीख तेरी भाला की, ओए होए होए होए, ओए होए होए, क्या बोलिएगा, क्या हो गया? हम सुबह से अभी जाके क्लियर हुआ मेरे को कि ये 23 जुलाई है। हम सोच रहे 23 जून है, हम जून सोच के तब से लगे हुए हैं। देखिए यही होता है, कभी कल क्या होता है ना, आदमी खुद भी फंस जाता है। तो आप बोलिएगा अरे सर आप देख नहीं रहे थे। अरे देख रहे थे, तो 4-5 बार देखे, फिर हम उसको आईएसटी में कन्वर्ट किया तो हम बोले 5:30 बजे आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया। मैं ये दिमाग में अभी आप लोग से जैसे शुरू किया देखे रही है, तो जुलाई है तेरी। चलो जी ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि कल यूएस में क्या घमासान हुआ जी। तो यूएस में दाउ जोन तो ठीक ही रहा, क्योंकि एआई का बवाल चल रहा है, तो दाउ जोन तो ठीक ही रहेगा। बोलेगा हट, मेरे में कोई एआई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। नेस्डेक का ना चीक निकल आया, कल परसों नेस्डेक का चीक निकल आया था, तो कल तो ठीक ही रहा नेस्डेक भी। देखिए क्या हुआ, हाँ ये कल 23 तारीख का कल ही चीक निकला है, ये 999 भाई साहब, ठीक है, बढ़िया है भाई। भागा भी तो अंधाधुन है। नेस्डेक अपने आँख के सामने भाग के भाई 30,000 पहुँच गया। ये तो निफ्टी से भी ऊपर हो गया, नहीं तो यही नेस्डेक 18,000 16,000 में चलता था। तो आप बोलेगा ना ना झूठ बोल रहे हैं सर। ये देखो ना, 21,000 तो दिखा रहे हैं आपको 2025 का, और 5 साल का देखोगे आपको तसल्ली हो जाएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। ये देखिए ये 20 कब क्रॉस किया है, तो ये जुलाई में 20 क्रॉस किया है, नहीं तो ये 18,000 में मतलब इसका ज़्यादा हो जाता था। 18 से भाई साहब 30 लेके चला गया। तो अब इसमें गिरावट अगर 50% हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। साल भर में देखिए 34% का रिटर्न, अब थोड़ा गिरावट हो जाए तो बढ़िया है। चलो ठीक है। S&P भी देखिए तो उसमें भी गिरावट तगड़ा है 2% का। रसल 2000 ठीक है 1% के साथ, और फैंग इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट है। तो एआई से रिलेटेड है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। कभी कोई यार इतना न्यूज़ आ रहा ना सर, क्या न्यूज़ देखेगा आदमी, क्या पकड़ेगा, समझ में नहीं आता है। इतना न्यूज़ है ना कि न्यूज़ पकड़ने लगे ना तो आदमी मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा। मतलब दिमाग जो है ना, जो शांत दिमाग है वो भी अस्थिर और अस्थिर हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक ही बार में उसको समेट के बोल दिए हैं कि एआई में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बहुत पैसा बन गया, अब थीम चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा थोड़ी है कि उसी से आप मतलब उसके वो नहीं रहेगा तो आप जिंदा नहीं रहिएगा। हाँ ये है कि उसका भी काम आएगा, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर का निर्माण से टीवी हो गया, तो उसी तरह उसका भी यूज़ होगा। आदमी का और शौक ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं और होना चाहिए, तो उसमें फिर अभी नया शौक चांद वाला है, स्पेस एक्स, तो अभी चांद वाले में भी ज़्यादा पैसा उधर जाएगा। अब हो गया एआई का ख़त्म, अब चांद में जाएगा पैसा। ठीक है चलिए, तो ये सब तो चल ही रहा है, जो जितना थीम बेच सके वही भाई बड़ा बनता है। फिलहाल हैंसंग देखिए ठीक है, कोरिया मार्केट 10% गिरा था, 3.5% अप है। निकाई कल ठीक ही था, गिरा हुआ, आज भी ठीक ही है, गिरा हुआ। ओके ओके है, ये तो था इनका। अब यहाँ पर एक दो डाटा देख लेते हैं। यूएस ईरान का कितना भी बोलिए, सब ऑल ओके है, सब ठीक है। तो काहे, तो ब्रेंट 76 में है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे मेरे को नहीं मतलब है, वो दोनों जो करना है करे, वो आपस में डांडिया खेलें, चाहे आपस में बैठ के कित कित खेलें, जो करना है करे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, हो गया। और ना ट्रम्प को भी ज़्यादा फोकस में रखना, वो पागल है सर। तो ये है ना, वो ट्रेडर है, जुएरी है, कुछ ना कुछ बोल के जुआ खेलते रहता है, तो उस पर क्या भरोसा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 10 ईयर बॉन्डेड 4.47 है, तो एक गिरावट बनना था, और 2 ईयर बॉन्डेड भी आप खटाक से बढ़ के 4.19 हो गया, तो ये भी मतलब अच्छा नहीं था।
अब आइए एडीआर देख लेते तो ठीक ही है, इन्फोसिस थोड़ा प्लस में, विप्रो कल बहुत पीटा था तो थोड़ा प्लस में, तो डॉक्टर रेड्डी ओके ओके है, ओके ओके, कहीं भी कुछ इस तरह से नहीं है। तो डाउजोन को देख लेते हैं, डाउजोन ठीक है, नेस्डेक को देख लेते हैं, नेस्डेक 160 पॉइंट ठीक है, गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं 875 बहुत बढ़िया है, एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं 840 नहीं है 875 बढ़िया है, तो ये ऊपर जाने का है, तो मतलब कोई रीज़न नहीं था ना, कल दुनिया गिर रही थी और एक्सपायरी था तो हम भी थोड़ा गिर लिए। देखिए यही होता है भरोसा, गिरने का तो दुनिया मतलब जैसे गिरने लगा तो सब बोलने लगा कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया, बाबा जी का ठल्लू बेच दिया, कहाँ बेचा है, तो बाबू लोगों से तो बेचा नहीं तो गिरा का है, अरे गिरा है टेक्निकल रीजन है कि भैया जब एक्सपायरी का जब चल रहा है, यहाँ करोड़ों वॉल्यूम में बैठ रहा है आदमी, तो इसलिए थोड़ा बहुत गिर गया, वो कल गिरा आज देखो जंप करके पहुंच जाएगा, हो गया काम खत्म। हम लोग क्या है कि सडनली और तुरंत पे नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे का सोच के करते हैं। बाकी जिन्होंने एसआईपी किया कल बहुत अच्छा है, आज मौका मिले तो और अच्छा है, खराब क्या है, डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर चला गया, ये खराब है, ठीक है। और मैं अब जो डॉलर को पॉजिटिव करता था ना, मैं न्यूट्रल करना शुरू करूंगा, ठीक है, क्यों न्यूट्रल करूंगा भाई, ये 101 से ऊपर निकल गया मैं न्यूट्रल करूंगा, और 103 से ऊपर निकल जाएगा मैं निगेटिव कर दूंगा, 103 से, हाँ 103 या 104 से ऊपर निकल जाएगा तो मैं निगेटिव कर दूंगा, 103 के ऊपर ही निगेटिव कर दूंगा। सबसे बड़ा ये रीज़न है भाई डॉलर को, इसको अभी देखिए ना कुछ दिन बाद सब इसी के पीछे पड़ जाएगा, ये बढ़ा गोल्ड सिल्वर का बैंड बजा, कल मैंने इसलिए वीडियो बना लो 4100 आ गया जी, बताओ कल वीडियो में मैंने साफ साफ दिखाया। अभी भैया डॉलर का शुरू, अब फोकस आपको क्रूड से हटा दीजिए, फोकस शिफ्ट कर दीजिए कहाँ, डॉलर पे। अब डॉलर को देखिए, डॉलर बढ़ रहा है इधर ढंचना ढंचना, मतलब गोल्ड भी नीचे और सिल्वर भी, ला भाई सब सिल्वर भी नीचे, करो क्या करोगे। इसीलिए ना कल वीडियो बना के हम आपको क्लियर बताएं कि ये सिचुएशन, अगर डॉलर 105 की तरफ बढ़ गया तो आप मान के चलो कि ये नीचे आएगा, और ये भी मान के चलो कि आईटी और नहीं बढ़ेगा रेसिस्टेंट के कारण, तो अब आईटी नहीं बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं, प्लस फार्मा में भी अब दबाव आएगा, तो फार्मा में भी प्रॉफिट बनता है तो निकाल लेने का, मतलब ये सब में अब दबाव आ जाएगा, आईटी फार्मा जो भी बाहर से ट्रेड करते हैं, तो डॉलर का मजबूती आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ओके ओके है, चलो जी बढ़िया है। अच्छा इस बार जो फ्राइडे को हमने एक चीज़ नहीं देखा, और आपने भी पूछा नहीं तो आप बोलोगे क्या भाई, हमने ये नहीं देखा कि फॉरेंसिक रिजर्व जो है अपना फॉरेन रिजर्व वो किस सिचुएशन में, फॉरेन रिजर्व कहाँ पहुँचा है, तो फॉरेन रिजर्व हमने नहीं देखा था, इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि कुछ तो छूटा हुआ है मेरा। तो यहाँ देखते हैं कि 671, ठीक है, 671 बिलियन के आसपास 0.6 और 681.61 बिलियन के पास था, तो भाई गिरा है यार, तो तगड़ा गिरा है, 10 बिलियन के आसपास गिरा है, ये हमने देखा नहीं था, भूल गया था, चलो अच्छा है। तो ठीक है, अब आ जाइए, अब कल का बिकवाली में क्या हुआ नहीं हुआ, तो कल भाई इतना गिरावट हुआ था तो क्या हुआ, एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस को जब देखने गए तो एफआईएस ने तो कुछ किया ही नहीं, तो कहा है जी नहीं किया, नहीं जी देखिए ना कैश में 17 करोड़ का खरीदारी किया है, 17.86, और इसीलिए मैं कल बेरिश नहीं हो रहा था, दुनिया भले जो बोले मैं बेरिश नहीं हो रहा था, बढ़िया है। और टोटल मतलब 2000 करोड़ के आसपास बिकवाली है, तो इंडेक्स और फ्यूचर मिला के। बाकी इंडेक्स फ्यूचर में देखने गए कि पोजीशन क्या है, तो FIIS का पोजीशन 13.13 है, वाह बड़ा प्यारा पोजीशन है, और कल इन्होंने इतना माइनस किया है, बताइए। DIS जी, DIS का भी 87.07 है, तो कल इन्होंने भी इतना माइनस किया है, शाबाश। पब्लिक को देखा जाए, पब्लिक 75.45 है, तो कल इसने भी माइनस किया है। देन आगे बढ़े और प्रो को देखा जाए तो ये 48.92 है, इसने भी 1.67 माइनस किया है। आप बोलिएगा अरे अलबत्त खेला है सर, सब माइनस से किया है, हाँ देखिए ना बड़ा अजीब है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिवनेस में आप जब देखिएगा तो बस आपको यही दिखेगा कि FIS जो है अभी इतना में है, तो अभी नहीं है, ये बहुत पहले से इतना में है, ये नया बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि DIS 87 पे है, ये पहले नहीं थे अब है, तो यहाँ से आपको सही मायने में एक चीज़ समझना है कि जब DIS फ्यूचर में 87% खरीद के बैठ सकते हैं, तो आप यहाँ पर ही ये व्यू क्यों बनाइएगा कि नहीं सर यहाँ पर और बड़ी गिरावट हो सकती है। तो सर FIS का पोजीशन नहीं है, FIS का पोजीशन 2 साल से नहीं है, तो क्या 2 साल से आपने रिटर्न नहीं बनाया, तो नहीं सर नहीं बना। तो भाई वो मतलब बात तो सही है कि निफ्टी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाया, लेकिन हम लोग तो स्विंग करके बनाए, तो हम लोग को तो भाई ऐसा थोड़ी है कि आज का आज कमाना है, हफ्ता में दे दीजिए, 15 दिन में दे दीजिए, महीना में दे दीजिए, नहीं देने वाला IT है अभी जिन्होंने स्विंग बुक कर लिया उसके लिए बढ़िया है। तो डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना कहीं ना कहीं आपको दबाव में रखेगा, ये चीज़ आप समझ के रखिए तो ज़्यादा बेटर है। अब आ जाइए, हम सारे डाटा को एक जगह रख देते हैं, और एक जगह रखने के बाद इसको हम एनालिसिस करते हैं अपना देसी चक्की पे। FIS क्या है तो बेचे हैं, DIS न्यूट्रल है, प्रो हल्का बेचा था, वो तो जेन्युइन था, तो आज प्रो खरीद सकता है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, फिलहाल 14 के नीचे है, और PCR जो है
वो हालांकि इंडिया विक्स को भी ना न्यूट्रल कर दीजिए, पीसीआर भी न्यूट्रल है, ऑप्शन चैन भी न्यूट्रल ही है, निगेटिव का क्या है, कोई इसमें वो गलत है। गोल्ड भी आपको थोड़ा निगेटिव कल तो हो ही गया था, तो न्यूट्रल और निगेटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं रहेगा, न्यूट्रल और निगेटिव। क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव ही है, और डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल है, और पीई पॉजिटिव है। तो कुल मिला के आपके सामने 1 2 3 3 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 4 निगेटिव है, 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल है। तो वही है, आज पॉजिटिव रहेगा और साइडवेज का मतलब रहेगा, मतलब छोटा छोटा वॉलेटाइल रहेगा। ये कहना मुश्किल है कि आज 24,000 क्रॉस करें, लेकिन नया सीरीज है, कर भी सकता है। छोटा सीरीज है, 5 दिन का सीरीज नहीं है, 4 दिन का सीरीज है, तो ज़्यादातर लोग प्रीमियम खाएंगे। लेकिन कल जिस तरह का वॉल्यूम और इस तरह का गिरावट हुआ, तो प्रीमियम तो खा लिए, कहीं ऐसा तो ना मतलब ना हो जाए कि ऊपर की तरफ फट जाए, है ना, शॉर्ट कवरिंग भी हो जाए बहुत ज़्यादा आदमी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है, समझ रहे हैं, हुआ नहीं है। तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखें मार्केट से, बस ये समझिए कि मार्केट आज के दिन साइडवेज रहेगा। 24,700 750 के रेंज में आता है, तो यहाँ पूछिएगा नहीं, ठीक है। और बाकी तो कोई रेंज ही नहीं रहा, बाकी क्या रेंज है, 800 850 चलिए रहा है, और 24,090 125 के 24,090 के ऊपर निकल जाता है, तो ठीक है फिर, है ना, तो ठीक माना जाएगा। 950 के ऊपर भी क्लोज होता है तो ठीक है। तो आज मैं मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। तो और कई चीज़ अब ना साइड से सुनने को आ रहा है कि भारत में मंदी आएगा, ये आएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या नहीं पता है कि Q1 का रिजल्ट खराब आएगा? तो हाँ सर पता है, इसीलिए मार्केट नहीं ना भाग रहा है। इनडायरेक्ट में मार्केट भाग क्यों नहीं रहा, जानता है Q1 का रिजल्ट खराब आएगा, इसीलिए मार्केट पहले से ही उसको एडजस्ट करके रखा है। अब ये इस जगह पे खड़ा है तो ज़्यादा गिरने का चांस नहीं है, बस इतना ही सी बात है। हाँ, हमें अब फोकस डॉलर इंडेक्स पे रखना पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना आपको हर जगह दिक्कत देगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।